पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट में इंडिया की तारीफें की जा रही हैं। सबसे बड़ी काबीना इसने बनवाई इंडिया का। मैं एक मिसाल देता हूं डिप्टी स्पीकर, 1971 में इंडिया की आबादी थी 54 करोड़, आज इंडिया की आबादी है 140 करोड़। 71 में इंडिया की लोकसभा की यानी नेशनल असेंबली की सीटें 528 थी, आज भी इंडिया में लोकसभा की सीटें 528 है। जो सीटें मुख्तस थी 54 करोड़ लोगों के लिए, इंडिया ने कहा हमने ओहदे नहीं बांटे, सीटें नहीं बांटी, हमने अपना पैसा बचाना है, आवाम का पैसा बचाना है। आज भी 140 करोड़ उसी सीटों पे बैठे। ने जब भी जो है गवर्नमेंट किया, या तो अमेरिका से भीख मांगी है या फिर नरेंद्र मोदी से। तो जब तक इमरान खान था, इमरान खान ने तो स्टैंड लिया है पाकिस्तान के लिए। उसने कहा कि ताल्लुकात जो है हम बरकरार नहीं रखेंगे जब तक कश्मीर के इशू को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा। जब फ़लस्तीन का मसला स्टार्ट हुआ है उस टाइम सबसे ज़्यादा मोदी ने सपोर्ट किया इसराइलियों को, और सबसे पहले मदद भी फलस्तीन को सबसे ज्यादा उन्होंने ही भिजवाई है। नहीं ये नहीं होता। वीडियोस दिखा दूं आपको, फलस्तीन ने ऑफिशियली थैंक्स बोला है भारत को। वो अब पहले वो उस चीज़ का इमेज दिखा रहे हैं, बाद में वो उनका साथ भी तो दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पाकिस्तान के न्यू पीएम शहबाज शरीफ बन चुके हैं। अब पाकिस्तान के न्यू पार्लियामेंट में भारत का चर्चा हो रहा है। कुछ दिन पहले मरियम नवाज भी भारत की नीति को अपनाने की बात कही थी। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया में क्या चर्चा हो रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर करें। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पॉलिटिशियंस जो स्पीचेस कर रहे हैं उन तकरीरों में वो ये कह रहे हैं कि देखो इंडिया में क्या हो रहा है, देखो वो कहां पर पहुंच गए, देखो उनकी हुकूमत अपनी पब्लिक के लिए कैसे काम कर रही है और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट में भी भारत की हुकूमत, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब और उनकी अथॉरिटीज और उनके जो काम हैं पब्लिक के लिए, और उनकी जो हुकूमत की तरजीहात हैं, प्रेफरेंसेस हैं, उसके गुण गाए जा रहे हैं। अब ये कोई नई बात नहीं है। वैसे मैं आपको भी बताती हूँ कि ये जो स्पीच सामने आई है ये किसकी है, लेकिन ये बात इसलिए नई नहीं है कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से इंडिया के कामों पर अब पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस बात करते हुए झिझकते नहीं हैं। अब वो उनको कहना ही पड़ता है, बादिल नाख्वास्ता उनको ये कहना पड़ता है और मानना पड़ता है कि देखें, जब आपका हमसाया मुल्क चांद पर पहुंच जाए, जब वो अपना सोलर मिशन भेज दे, जब वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ आओ और पूरी दुनिया ही इसके ऊपर बात कर रही हो और हर तरफ से उनके ऊपर तारीफों के डोंगरे बरस रहे हो, तो फिर आपको जाहिर है कि आप कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ता है ना। तो अब वो जो एक झिझक और रुकावट हुआ करती थी वो इसलिए भी मेरा ख्याल है खत्म हुई है, या इसलिए भी ये फर्क आया है कि क्योंकि एक तो जाहिर है कि उनकी तरक्की जहाँ पहुंच गई है वो उसे जो है, मैं ये बल्कि देख रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे डिबेट्स हुआ करती थी, जो बात किया करते थे, वो कहते थे नहीं देखो ठीक है, ओके तरक्की हो रही होगी लेकिन वहां पे ये भी है, ये देखो यहाँ पर वहां पर ये कितना मसला है, ये कितना मसला है। लेकिन अब जब उनसे बात होती है तो वो खुद ये कह रहे होते हैं कि आप देखें तो सही वहां पे पहुंच क्या गए। हाँ सही बात है यार, वो जहां पर पहुंच गया इंडिया, वो क्या कहें। सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की है। क्या लगता है, अगर हम बात करें नून लीग की, तो हमेशा वो इंडिया की साइड पर नजर आए। उन्होंने हमेशा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड की बात की है। क्या लगता है, जो इतने अरसे से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात खराब हैं, जो बातचीत उनकी रुकी हुई है, क्या ये ताल्लुकात दोबारा से बहाल होंगे? जी, मेरा तो अपना व्यू है, ये है कि नरेंद्र मोदी हो या भारत का कोई भी बंदा हो, पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना वो मकारी करते हैं। तो पिछली जो हुकूमत नवाज शरीफ की थी वो बहुत अच्छी चल रही थी, हर चीज़ जो है ना एक्यूरेट थी, सी पैक भी बन रहा था और भी तरक्की याफ्ता काम हो रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जो ना अचानक जो उनकी बेटी की शादी पे आया तो अवाम के दिलों में आ गया कि पता नहीं क्या मीटिंग कर ली है क्या नहीं। तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ को भी बताना चाहिए था कि ये आया तो ये ऐसे जो भी उसको भी अपना बयान करना चाहिए था। लेकिन अवाम ने ना अंदर जो ना दिल में बात रखी कि पता नहीं क्या हो रहा है, मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है, क्या हो रहा है, तो उसने ना मकारी से इसकी हुकूमत गिराई है नवाज शरीफ की। मेरा तो अपना ख्याल है। नरेंद्र मोदी ने मकारी से नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई? जी, मेरा तो यही ख्याल है, क्योंकि अवाम के दिलों में नफरत पैदा हुई है ना। कि ये अचानक आ गया जी, पता नहीं क्या मीटिंग कर गया। जो बंदा मैं मिलता था
यही कहता था कि भाई नवाज शरीफ की वो ना शादी के में अटेंड हुए हैं उनकी बेटी में, तो पता नहीं क्या मीटिंग आपस में हुई है, उन्होंने भी खुल के कोई बात नहीं की, मीडिया पे भी नहीं कोई चीज़ आई। ये पहली दफा सुनने को मिला है कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर दूसरे मुल्क में चलकर आता है उसकी हुकूमत गिराने के लिए। आप यही कहना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल यही कहूँगा, इसलिए क्योंकि मीडिया पे हाईलाइट ही नहीं किया, ना पाकिस्तानी टीवी में आया, ना इंडिया में बताया गया, खुल के नहीं बताया गया। अगर ये भी तो हो सकता था ना कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो सकते थे, लेकिन आपने सोचा कि मक्कारी हो रही है, नवाज शरीफ जो की हुकूमत को गिराने की साजिश कर रहे हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब मैं आपकी इस बात का जवाब देना चाहूंगी। इस वक्त बिल गेट्स जो हैं वो इंडिया आए हैं और मुकेश अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करने के लिए। गूगल के सीईओ, फेसबुक के सीईओ, तो क्या वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हुकूमत गिराने आए हैं? मीडिया भी उनको हाईलाइट हुआ ना, सबको पता चल गया, तो इन मीडिया ने क्यों नहीं हाईलाइट किया? इनका क्यों नहीं बताया गया कि नरेंद्र मोदी आया? मैंने तो सुना ही नहीं है मीडिया पे। सर कितने साल पहले आए थे, सबको पता आए थे, ये तो बात की इतना बड़ा वजीर आजम इतने बड़े मुल्क का हमारे मुल्क में आ गया और किसी को कानो कान खबर ही ना हो कि तो पॉसिबल ही नहीं मैं है। वही कह रहा हूँ ना कि इनको बताना चाहिए था, हाईलाइट करना चाहिए था, उनको ये भी बताना चाहिए था कि हमारे ये मुल्क में आपस में ताल्लुकात बनाने के लिए- हुकूमत तो गिर गई नवाज शरीफ की, अब शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, नरेंद्र मोदी साहब ने मुबारकबाद भी दी है। क्या लगता है नरेंद्र मोदी दोबारा कोई साजिश कर रहे हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ? नहीं, ये नहीं बात है, ये फॉर्मेलिटी होती है, उनको मुबारकबाद दी, लेकिन उनके जो दिलों में ना नफरत पैदा की गई, उनकी अवाम के दिलों में, उनके हुक्मरानों ने इंडिया की जो अवाम है उनके दिलों में नफरत पैदा की है अपने पॉलिसियों के जरिए। में उन्होंने इंडिया की डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की तारीफ की है कि कोई जमहूरियत जो है वो उसी वक्त चल सकती है कि जब आप ये जो आपके बेनिफिट्स हैं, आपके पर्सनल एजेंडाज हैं, अगर उसके ऊपर आप चलेंगे तो फिर तो ये जमहूर। बड़ी देर में बात याद आई, वो कहते हैं ना कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा होना। इतनी देर नाल तानू याद आया है कि जमहूरियत जो है वहां पे कैसी है और आपकी जमहूरियत के क्या हालात है। इतनी देर में याद आया कि वहां पर जो है वो पब्लिक के लिए क्या किया जा रहा है और ओहदे नहीं बांटे जा रहे। जो उनकी पॉपुलेशन है वो इतनी बढ़ चुकी है, लेकिन जो पिछले 10 से 20 साल आप उठा के देख लें, उसमें इतनी तरक्की होने के बावजूद और इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने जो अपनी पब्लिक है उसके ऊपर ऐसे वजीर और मुशीर लाकर नहीं बिठाए कि जो सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में निकल जाएं और कहें कि जनाब ये देखिए हमें तो ज़रूरत है, काम ही इतने ज़्यादा हैं, कैसे करेगी। देखें ना उनके पास, उनके तो फिर वो सही बात वैसे उन्होंने की है कि उनको ओहदे देना तो बड़ा आसान है, क्योंकि भारतीय हुकूमत तो ये कह के ओहदे दे सकती है कि देखें इतनी बड़ी जमहूरियत, इतना बड़ा मुल्क, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, तो हमारे तो काम ही इतने हैं, तो अगर हम ओहदे नहीं देंगे तो कैसे चलेगा काम। इतने बड़े मुल्क का काम चलाना कोई आसान तो नहीं है इतनी बड़ी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर करें जो लोग पाक मीडिया देखने में इंटरेस्टेड है, और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।